हेलो दोस्तों मैं देवेंद्र मौर्य अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप एग्ज़ाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे एनटीपीसी के लिए, सेकंड के लिए और ग्रुप डी के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों मैं जो पढ़ाऊँगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों, उसी में से सब आएंगे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। यदि प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस है, तो ये दिया है, इसका निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। यहाँ 36 लिखा है तो लिख देते हैं 36 गुणा को क्या कहा है, गुणा को माइनस कहा है तो माइनस लिख देंगे, -4। ठीक है, क्वेश्चन बंद कर देंगे। फिर माइनस को क्या लिखा है, माइनस को भाग लिखा है तो हम लोग इसको भाग लिख देंगे। फिर 8 को इसी तरह लिख देंगे, 8 लिख देंगे। फिर गुणा को क्या लिखा है, गुणा को माइनस लिखा है तो -4 लिख देंगे बटा में। फिर 4 लिख देंगे। फिर प्लस को क्या लिखा है, गुणा लिखना है। ठीक है, तो गुणा लिख देंगे। फिर गुणा को क्या लिखा है ना है, माइनस, तो -2 लिख देंगे। प्लस को क्या लिखना है, गुणा लिखना है तो गुणा 16 लिख देंगे। ठीक है, और भाग को क्या लिखना है, भाग को देखिए यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे 1। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं हम लोग। 36 में से 4 जाएगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भागा लिख देंगे 8 -4 बटा में 8 चौके 32 लिख देंगे, -16 दूना 32 +1। ठीक है, तो इसका इसमें कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 - 4 बटा में 32 -32 +1, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा तो 0/1 का मान 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, लिखा है 3F 6G 11I 18L और यहाँ पूछा है क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हम लोग देखते हैं अंकों का अंतर, देखते हैं कितना अंतर निकालते हैं हम लोग। तो 6 में 3 क्या हुआ है, 3 जुड़ा है। फिर 6 से 11 इसमें 5 जुड़ा है। ठीक है, इसी तरह इसमें 7 जुड़ा है। तो दोस्तों इसी तरह इसमें 9 जुड़ेगा तो 18 9 कितना हो जाएगा, 18 2 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 27 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं 27। और फिर इसमें हम लोग देखते हैं यफ से जी, तो यफ का मान 6 होता है, इसका 7 होता है, आई 9 होता है, तो 12 होता है। तो यहाँ क्या होगा, तो 6 से 7 +1 हुआ है, इसमें 7 से 2 हुआ है, इसमें +2 हुआ है, इसमें +3 हुआ है, इसमें +4 करेंगे तो 25 4 16 मतलब P हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा 27 P हम लोग का आंसर, ये सही 27 P। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवालों में हमेशा अंकों का अंतर और शब्दों का अंतर जो दिया है उसको देख के हम लोग निकाल के हल करेंगे। अभी एक सवाल ये दिया है, एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, इनका बेटा मेरे बेटे का मामा है। वह बूढ़ा आदमी मालिनी का क्या है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए दोस्तों बहुत ध्यान से किया जाता है और आसान भी होता है। तो सबसे एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए एक मालिनी ने कहा। ठीक है, मालिनी ने कहा, किससे कहा, ये बूढ़ा आदमी। तो बूढ़ा आदमी को हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, आदमी को त्रिभुज से और औरत को गोला से। ठीक है, कह इनका बेटा, इनका बेटा ये बेटा है, इनका बेटा मेरे बेटा
इसके मेरे बेटे का मामा है, ये जो है ये कह रही है कि मेरे बेटे का ये मामा है, ठीक है, ये मामा है, तो ये बहन हो गई इसकी ये बहन हो गई, ठीक है। वो बूढ़ा आदमी मालनी का क्या है, बूढ़ा आदमी ये है, बूढ़ा आदमी ये है, ये मालनी है, मालनी है। तो मालनी का क्या है, तो बूढ़ा आदमी मालनी का पिता है, ठीक है दोस्तों, पिता होगा इसमें, इसका आंसर पिता होगा। इसी तरह ये वाला देखते हैं, यदि PALE को इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो उस कोड रूप में कहा जाता है कि इस कोड में इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं PALE लिखा है इसमें, तो इसमें से ही इसमें दिया है, तो सिर्फ हम लोग देखेंगे P का क्या लिखा है, P का 5 दिया है तो P का 5 लिख देंगे, E का 3 दिया है तो 3 लिख देंगे, A का 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, R का 6 दिया है तो 6 लिख देंगे, और L का 9 दिया है तो 9 लिख देंगे। हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों में सिर्फ देखते हैं कि इसमें से मिल रहा है अक्षर, जो इसमें का अक्षर था इसमें मिल रहा था, तो हम लोग समझ में आ गया कि इसी में इसका कोड सिर्फ सामने लिख देना है। अब ये देखिए दोस्तों, 5 नंबर सादृश्यपूर्ण कीजिए लिखा है, ठीक है दोस्तों, लिखा है खाली स्थान छोड़ा है, लिखा है कि पैर से संबंध है, समानुपात हाथ का संबंध कलाई से। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हाथ का संबंध कलाई से है, ठीक है। तो इसी तरह कह रहा है कि पैर का संबंध किससे होगा, लंबाई से, जूता से, टखना से या टांग से। तो देखो दोस्तों, हाथ में क्या होता है, हाथ में कलाई होती है, ठीक है। तो टांग टांग होगा आंसर, ठीक है, टांग। तो टांग का कहाँ होगा, टांग किस में होता है, पैर में होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। पूरे हाथ पूरा को कलाई कहते हैं, तो पूरा टांग है तो उसमें पैर होगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों 6 नंबर सवाल देखते हैं, कथन निष्कर्षण वाला है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर, सभी टोपियाँ पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें कलम है, ठीक है दोस्तों। तो निष्कर्ष इसका ये दिया है, तो इसको हम लोग 2 तरीक़ों से लगा सकते हैं, एक तो वेन डायग्राम से और एक 100 और 50 नियम से। आइए देखते हैं वेन डायग्राम से बनाना। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि सभी टोपियाँ पुस्तकें हैं, ठीक है, तो सभी लिखेंगे, सभी इस तरह सभी टोपियाँ लिखेंगे, सभी टोपियाँ के आ जाएगा इसके अंदर, सभी टोपियाँ पुस्तकें हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर आएगा सभी पुस्तकें कलम है, ऐसे बनाएंगे, सभी पुस्तकें कलम है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें होता है जब हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी वाला सही होता है, सभी। और जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ वाला सही होता है, ठीक है दोस्तों, कुछ वाला। जैसे यहाँ कहता कि सभी टोपियाँ पुस्तकें हैं तो सही होता, सभी टोपियाँ कलम है तो सही होता, ठीक है, सभी पुस्तक कलम है तो सही होता। फिर इधर से कहता कुछ कलम पुस्तकें हैं तो सही होता, फिर कहता कुछ कलम टोपियाँ हैं तो सही होता, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या दिया निष्कर्ष। दिया है कुछ टोपियाँ कलम नहीं है, तो दोस्तों ये तो इसी तरह गलत हो गया, क्योंकि पॉजिटिव कथन का निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव दिया है, इसलिए गलत है पहला। दूसरा देखिए कुछ कलम टोपियाँ हैं, देखिए कुछ कलम टोपियाँ हैं,
तो कुछ कलम टोपियाँ हैं। दोस्तों सही है, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो कुछ कलम टोपियाँ हैं, ये सही है। ठीक है, हम लोग का केवल 2 सही है। ठीक है दोस्तों, केवल सेकंड सही है। दोस्तों इसको हम और एक विधि से लगा सकते हैं, 150, ये तो आ गया आंसर। और एक रूल 1 ये है, रूल 1, रूल 2 भी है एक, रूल 2 से देखती है। देखिए सभी टोपियाँ पुस्तकें हैं, तो इसको हम लोग इस तरह लिख देंगे, सभी टोपियाँ को 100 लिखेंगे। सभी मतलब 100 होता है। देखिए दोस्तों, इसमें सभी मतलब 100 होता है, कुछ मतलब 50 होता है। ठीक है, कुछ सभी टोपियाँ पुस्तकें हैं, तो सभी टोपियाँ 100 हो जाएगा, पुस्तकें 50 हो जाएगा। सभी पुस्तकें 100 और कलम 50। एक देखिए दोस्तों, इसमें कॉमन क्या है दोनों में पुस्तक और पुस्तक दोनों में कॉमन है। तो दोस्तों जब जो वर्ड कॉमन होता है उसमें जोड़ने पर 100 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कॉमन वर्ड का। तो देखिए 50 और 100 दोनों का जोड़ने पर 150 हो रहा है। इसका मतलब ये सही, जो सभी पुस्तकें हैं, ये टोपी और कलम का संबंध बता रहा है, दोनों के बीच का ये संबंध बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से इसमें ये पूछता कि सभी टोपियाँ कलम है, तो सही हो जाता। फिर इधर से देखिए निष्कर्ष में कह रहा है कुछ टोपियाँ कलम नहीं है, तो गलत इसी तरह है, पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं होगा। अब कुछ कलम टोपियाँ है, देखिए कुछ मतलब होता है 50 और टोपियाँ मतलब होता है 50। तो देखिए यहाँ कलम 50 ये है और टोपी 100 है, तो 50 हम लोग ले सकते हैं, उससे कम अधिक नहीं लेंगे, कम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है कलम और टोपिया का संबंध बता रहा है, इसीलिए ये सही है। ठीक है, एक नियम हो गया दोस्तों। इसके लिए बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत आसान होता है, तुरंत देख के आंसर मार दिया जाता है। ये नहीं कि उस तरफ फिगर नहीं बनाना पड़ता, तुम देखें और आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यदि हीरे को सोना, सोने को चांदी, चांदी को पन्ना और पन्ने को रूबी कहा जाए, तो सबसे कठोर तत्व, दोस्तों हम लोग जानते हैं सबसे कठोर तत्व क्या होता है, हीरा होता है। ठीक है, तो यहाँ हीरे को क्या कह रहा है, सोना कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कठोर तत्व क्या हो जाएगा हम लोग का, सोना हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ हीरे को सोना कह रहा है। ऐसा सवाल हमेशा एग्जाम में आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए जी बराबर 7 लिखा है, इतना बराबर ये लिखा है, तो इतना का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो ABCD में ये 7वें नंबर पर आता है जी। तो देखते हैं इसको रख के मान 49 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए इसका 5 हो जाएगा, x 24 हो जाएगा, ये तीसरे स्थान पाएगा, ये 5वें स्थान पाएगा, ये 12वें स्थान पाएगा। तो सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो 49 आ जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। इसी तरह ये इसको देखते हैं, इसका 1 होगा, C तीसरे स्थान पर, C तीसरे स्थान पर, E 5वें स्थान पर, P 16वें स्थान पर, T 20वें स्थान पर। अब सबको जोड़ देते हैं। देखिए 3 6 7 7 5 12, 12 और 16, 12 16 20 एक बार जोड़ दीजिए, 8 48, इसका आंसर 48। ठीक है दोस्तों, 48 आंसर हम लोग का 20 सही है। आइए देखते हैं ऐसा सवाल, 0 2 6 खाली स्थान, या इसी में 20 30 42 रिक्त स्थान बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसे सवालों में अंतर देखते हैं कि दोनों में अंतर कितना है, दो शब्द जो अंक दिया उसमें अंतर कितना है। देखिए इसमें अंतर 2 का है, इसमें अंतर 4 का है, इसमें अंतर 10 का है, इसमें अंतर 12 का है। दोस्तों हमको ये देखने से लग रहा है कि 2 2 का अंतर हो रहा है। ठीक है, 2 2 जुड़ के चला जा रहा है। तो देखिए 2 जोड़ा तो 4 हो गया, तो फिर इसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे, तो ये देखिए यहाँ 12 हो जाएगा, फिर यहाँ 6 है तो यहाँ 8 हो जाएगा। देखिए इसमें 8 जोड़ने पर ये 20 हो जा रहा है। यहाँ 10 जोड़ेंगे,
फिर यहाँ तक जोड़ेंगे तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देख ठीक है 12 हो जाएगा। दोस्तों देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले अंतर पे नहीं आता है तो हम लोग फिर नीचे और एक अंतर देखते हैं तब सवाल तो दिखने लगता है सही। देखिए 4 और 2 का अंतर, 2 और 4 का अंतर 2, 4 और 6 का अंतर 2, 6 8 का अंतर 2, 10 और 8 का अंतर 2, 10 और 12 का अंतर 2। देखो दिखने लगा ना अंतर 2 2 का। तो कभी कभी ये नहीं पकड़ में आता है कि क्या हुआ इसमें, तो एक बार और नीचे देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों सवाल नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों कथन निष्कर्ष वाला है सवाल। दोस्तों कथन निष्कर्ष वाले सवाल में सबसे पहले हम लोग कथन को बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं। कथन समझ में आ जाएगा तो निष्कर्ष आराम से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग कथन को बढ़िया से पढ़ेंगे। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिमी जगत में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। ठीक है दोस्तों। भारत की बात कर रहा है इसमें, पश्चिमी जगत में आयुर्वेदिक की दवा लोकप्रिय है। ठीक है। आइए निष्कर्ष देखते हैं। आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है। देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, कथन में कह रहा है कि भारत में पश्चिमी जगत में लोकप्रिय है आयुर्वेदिक दवाएं, इसमें कह रहे हैं कि भारत में ये नहीं है, तो इसका ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय हैं। दोस्तों कथन में कहीं भी एलोपैथिक दवाई के बारे में बात नहीं किया गया है। ठीक है। तो कथन में जो बात नहीं कहा गया है वो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये गलत हो गया। जो कथन में कहेगा उसी के हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। तो आइए दोस्तों कौन सा, तो देखिए न तो 1 और न ही 2 पालन करता है, दोनों में से कोई नहीं पालन करता है। ठीक है दोस्तों। विकल्प सी से हो जाएगा हम लोग का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए MOQSUWYAC दिया है और खाली स्थान दिया है, इसमें क्या होगा। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम लोग जो ABCD के वर्ड हैं वो कितने नंबर पे आते हैं, कौन सा वर्ड, वो सबसे पहले हमको याद होना चाहिए हम लोग को, तब हम लोग ऐसे सवाल को तुरंत जल्दी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, मान रखते हैं उसका। देखिए M आएगा 13वें स्थान पर, O आएगा 15वें स्थान पर, Q आएगा 17वें स्थान पर, S आएगा 19वें स्थान पर, U आएगा 21वें स्थान पर, W आएगा 23वें स्थान पर, Y आएगा 25वें स्थान पर, A आएगा 1 नंबर पर, C आएगा 3 नंबर पर। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें अंतर देखना होता है। ठीक है दोस्तों। तो जब ऐसा दिया रहता है तो सबसे पहले हम पहला काम हम लोग देखते हैं। देखिए 13 6 कितना हो गया, 19 हो गया। देखिए 6 का इसमें अंतर है, 6 जुड़ा है इसमें, फिर 19 6 25 हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह फिर हम लोग इसमें भी 6 जोड़ देंगे क्योंकि बराबर जोड़ा है 6। तो 6 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है 31। तो 31 आ गया दोस्तों। तो 26 अधिक आ गया। तो 26 में के बाद हम लोग कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो 5 किसका वैल्यू होता है, ई का, तो हम लोग ई लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्यू है, अब ओ है, ओ में ओ से 21 हुआ है, कितना अधिक हुआ है, 6 इसमें भी जुड़ा है। देखिए 21 से 1 देखिए 1 हुआ है, तो 21 है 1 है, तो इसमें भी 6 जुड़ा है। 26 के बाद 27वां स्थान पर आ गया है, तो फिर 6 है तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे 1, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 1 और 6 7, तो 7वें स्थान पर क्या आता है, 7वें स्थान पर आई आता है। ठीक है दोस्तों। अब ये क्यू देखते हैं, क्यू से है QW, इसमें भी 6 जुड़ा है, 17 6 23 हो गया। फिर C 23 6 29 होता है, तो 29 में 26 3 29, तो इसमें भी 6 जुड़ा है। फिर 3 इसमें भी जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे प्लस 6 कर देंगे, तो इसमें भी आ जाएगा ये 9 C, अच्छा तो 6 3 9। ठीक है। ये 7 का जी होता है दोस्तों, जी। ठीक है। और 9 आया तो 9 का हम लोग आई लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का सही कौन सा हो जाएगा विकल्प, विकल्प नंबर EG
आई, ठीक है, ये सही हो जाएगा दोस्तों। रिवीजन हो जाएगा तो जो जल्दी कर लेंगे, अब देख के तुरंत कर देंगे। और सबसे पहले देखिए देखा जाता है तो सबसे पहले पहला को देख के, पहला आ गया यहाँ ई, तुरंत विकल्प में देखिए ई कहाँ है, ई इसमें और इसमें है। फिर दूसरा मिलाइए, फिर तुरंत दूसरा ये मिलाए, दूसरा मिलाए, दूसरा अच्छा जी आ गया तो जी इसमें खोजिए, जी इसमें है कि इसमें तुरंत विकल्प मार दीजिए ये, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि पूरा नहीं किया जाता है, तुरंत उसमें देख के उसको मार दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 12। देखिए यदि ए द्वारा भाग, बी द्वारा गुणा, सी द्वारा प्लस और डी द्वारा माइनस संकेतित है तो 18b 12a 4c 5d 6 दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले जो दिया रहता है उसी को हम लोग रख देते हैं। जैसे ए का भाग दिया है तो ए की जगह हम लोग भाग रख देंगे, बी की जगह गुणा रख देंगे, सी की जगह प्लस, डी की जगह माइनस, वो तो आसान होते हैं। तो देखिए 18 लिखा है, बी का क्या लिखा है, बी का गुणा लिखा है तो गुणा लिख देंगे हम लोग 12। ए का क्या लिखा है, भाग लिखा है तो भाग लिख देंगे 4। सी का क्या लिखा है, प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे 5। और डी का क्या लिखा है, डी का माइनस लिखा है तो 6। इसको हल कर देंगे बोडमास नियम से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भाग किया जाता है दोस्तों, तो 18 गुणे 3 हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 5 माइनस 6। देखिए अब गुणा होगा तो 18 3 54 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 6, 18 59 हो जाएगा, 59 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 53, ठीक है दोस्तों। आंसर हम लोग का 53 आ गया, ठीक है। बोडमास का नियम ये है दोस्तों, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद सबसे पहले रेखा कोष्ठक, जिस पे रेखा कोष्ठक रहता है उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर बड़ा कोष्ठक हो गया, उसको मझिला कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है दोस्तों। यही हम लोग का है, इसी हिसाब से चलते हैं। जब जिसमें रेखा देखिए दिया रहेगा तो रेखा कोष्ठक तोड़ेंगे सबसे पहले, फिर बड़ा कोष्ठक तोड़ेंगे, फिर मझिला कोष्ठक तोड़ेंगे, फिर छोटा कोष्ठक तोड़ेंगे, फिर भाग वाला तोड़ेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है दोस्तों। का को ही गुणा करते हैं, लिखा रहता है ना, का को पहले तोड़िए तो का वाला सबसे पहले, ठीक है दोस्तों।